नेक्स्ट हमने टॉपिक जो क्लास में करा था वो था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, वॉइड्स। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कौन सी होती है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो ये ड्रॉ की हुई है, ये है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम के नेबरिंग पार्टिकल्स कितने हैं, तो 4 हैं, 4 पड़ोसी हैं इसके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, 4। नेक्स्ट, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर है। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये ना हमने देखा था कि अगर FCC स्ट्रक्चर हो या HCP स्ट्रक्चर हो, उसमें अगर टोटल एटम्स n हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं n। ये हमने प्रूव किया था। तो यही लिखा है, उसने क्या बोला है, टोटल 0.5 मोल है, तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 0.5 इंटू 2 1 मोल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वही 0.5 मोल। ये आंसर है। फॉर HCP और CCP लैटिस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, दैट इज 2 इंटू 0.5 1 मोल। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, दैट इज 0.5, टोटल 1.5 मोल हो गया वॉइड्स का। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और हमने क्लास में करी थी, वो बता ही देता हूँ। 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये होती है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये एक लेयर रखो और उसके डिप्रेशंस में दूसरी लेयर रखो, इस तरीके से। इसको 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। 2 डायमेंशन में 2 तरह का ही होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल। स्क्वायर ये रहा, हेक्सागोनल मैंने ड्रॉ किया। चलिए अगला, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो इसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। एक पार्टिकल के पड़ोसी कितने हैं उसको वो कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, CCP। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब FCC ही होता है, जो हमने क्लोज पैकिंग करी थी ना, ABC टाइप ऑफ पैकिंग, ABC याद होगा आपको। अगर ABC पैकिंग का जो यूनिट सेल था वो FCC था, उसको CCP पैकिंग भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 2 स्ट्रक्चर्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। देखो यहाँ बहुत अच्छे से डायग्राम बनाई हुई है। तो इस एटम को देखो, हमने प्रूव किया था कि फेस सेंटर्ड में जो कॉर्नर पे एटम होते हैं वो फेस सेंटर को टच करते हैं, प्लस जो एडजेसेंट फेस सेंटर वाले होते हैं वो भी आपस में टच करते हैं, ये वाले। दिस वन एंड दिस वन विल ऑल्सो टच। तो ये करेगा तो ये भी करेगा, एडजेसेंट फेस सेंटर है ना, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये सारे इसको करेंगे। 1 2 3 4, ये चारों एडजेसेंट फेस सेंटर हैं, ये इसको करेंगे टच। और ये कॉर्नर कौन से हो गए, 1 2 3 4, ये चारों कॉर्नर भी इसको टच करेंगे। फिर ये बगल वाले क्यूब के फेस सेंटर, ये ड्रॉ नहीं किया मैंने क्यूब, लेकिन ये बगल वाले क्यूब के फेस सेंटर है, ये ऐसे। ये देखो, ये सामने वाले फेस, बगल वाले क्यूब के सामने वाला फेस सेंटर, ये बगल वाले क्यूब के नीचे वाला फेस सेंटर, बगल वाले क्यूब के छत वाला फेस सेंटर, बगल वाले क्यूब के पीछे वाला फेस सेंटर। तो ये चारों तो टोटल 12 हो जाएंगे। तो एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है CCP में। बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो देखो 8 कैसे हो जाएगा, ये देखो यहाँ शो किया हुआ है, एक एटम ये रहा,
तो ये 8 कॉर्नर को टच करेगा ना, बॉडी में पड़ा तो 8 कॉर्नर को टच करेगा, तो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। यही पूछा था ना उसने। What is coordination number of atoms in cubic close packed structure in body centered cubic? Okay, ये पूछा था। तो 12 और 8 इसमें ना। नेक्स्ट देखो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। इनमें आपसे डिफरेंस पूछा गया है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है ये। फिर पूछा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। फिर बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो ये तो पूरी थ्योरी हमने करी है कि HCP और CCP क्या होती है, तो यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट पार्ट, टेक ए 2-dimensional hexagonal close packed layer structure. Let us call this structure as A type. 2-dimensional HCP पैकिंग ले लो। कौन सी, ये जो डार्क नीचे दिखाया A टाइप दिखाया हुआ है, फेडेड सर्कल है ना, जो फेड हुए हुए सर्कल, ये 2-dimensional HCP पैकिंग ही होती है। प्लेस another 2-dimensional hexagonal close packed layer over layer A such that spheres of the second layer are in depressions of first layer. तो आपको सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर रखनी है। कैसे, जो कि आप सेकंड लेयर रखो फर्स्ट के डिप्रेशंस में रखो, तो फिर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो जब आपने एक के ऊपर दूसरी लेयर रखी इस तरह से, तो 2 तरह के वॉइड बनेंगे, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। यहाँ दिखाया हुआ है फिगर में, जो O मार्क है वो ऑक्टाहेड्रल है देखो, और ये टेट्राहेड्रल है। तो 2 तरह के वॉइड क्रिएट हो गए इस तरह से रखने पे। फिर क्या, थर्ड लेयर अगर आपने चलो यहाँ पढ़ देता हूँ। प्लेसिंग द थर्ड लेयर, थर्ड 2-dimensional hexagonal close packed layer over tetrahedral void gives arrangement of spheres similar to A type layer. तो अगर आपने थर्ड लेयर यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखी, तो थर्ड लेयर फर्स्ट के जैसी ही होगी। फिर क्या, थर्ड लेयर रख दिया आपने, फिर से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। फिर से अगर आप टेट्राहेड्रल कवर करोगे तो फोर्थ लेयर सेकंड के जैसी होगी। तो इस तरह से आप टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते जाओगे तो AB टाइप ऑफ पैकिंग बन जाएगी। इसी को बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, क्योंकि इसका जो यूनिट सेल होगा हेक्सागोनल होगा। यहाँ दिखाया हुआ देखो, ABA सेम तरह का हो गया ABA, तो ये इसका यूनिट सेल हेक्सागोनल दिखाया हुआ है। फिर क्या, थर्ड लेयर अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखोगे, प्लेसिंग द थर्ड 2-dimensional hexagonal close packed layer over octahedral voids gives another arrangement of spheres which is different from both A as well as B. Let us call this as C type of layer. क्या बोल रहा है ये, थर्ड लेयर अगर आप यहाँ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसके ऊपर अगर आप थर्ड लेयर रखते हो तो ये थर्ड लेयर ना तो A के जैसी है ना B के जैसी है, ये अलग है। C एक नया ही अरेंजमेंट बन गया C। फिर आप ऐसे ही C जब आपने रखा, उसके बाद फिर से अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही कवर करते हो तो वो फिर से A टाइप लेयर बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते जाओगे तो ABC टाइप ऑफ लेयर बन जाएगी। इसको बोलेंगे 3-dimensional क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और इसका जो यूनिट सेल होगा वो फेस सेंटर्ड होगा, यहाँ पे बना हुआ है देखो, ABC लेयर है ये। तो ये फर्स्ट लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर अगेन फर्स्ट जैसा हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट सेल होगा ये दिखाया हुआ है, ये होगा FCC। तो ये तीनों एटम देखो, ये जो तीनों एटम है ये रहे, ये वाले 3 है, ये वाले जो 3 है वो ये वाले 3 है, ये वाले 3 ये 3 है। नीचे आते हैं, पीछे वाले 3 ये, पीछे वाले 3 है, ये 3 ये रहे, ये 3 ये रहे, और ये वाले तो खैर ये है ही।
तो ये बन जाता है इस तरह से। तो ये हमने किया था। ए बी टाइप कैसे बनता है, अगर आप टेट्राहेड्रल वर्ड कवर करते जाते हो ए बी सी बनता है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल कवर करते जाते हो तो ए बी सी का FCC होता है यूनिट सेल, और ए बी का HCP होता है। तो ये हमने सारा क्लास में कवर करा हुआ है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, 3 डायमेंशन में पॉइंट्स का अरेंजमेंट। फिर यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट्स द इंटायर लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो पूरे लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको रिपीट करने पे पूरा लैटिस जनरेट हो जाए उसको यूनिट सेल बोलते हैं। तो यही डिफरेंस पूछा था, हमने बता दिया। फिर वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन 4 स्फीयर्स टचिंग ईच अदर इन अ वे that a tetrahedron is formed by joining centers of these spheres is called tetrahedral word। 4 स्फीयर्स को टच करता हो एक साथ रख दो, so that उन स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करें तो एक टेट्राहेड्रॉन बने। तो उसके बीच जो खाली जगह होगी उसको टेट्राहेड्रल वर्ड बोला जाता है। ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, 3 एक साथ रख दिया स्फीयर, उसके ऊपर एक और रख दिया। ये तो खैर ऊपर उठा के दिखाया कि अंदर कहाँ है, एक्चुअली ऊपर नहीं उठा, ऊपर ही पड़ा होगा। ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो जस्ट ऊपर दिखा दिया कि अंदर क्या है, तो एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 स्फीयर्स, 6 स्फीयर के बीच की खाली जगह। कैसे स्फीयर है, टचिंग ईच अदर इन अ वे दैट ऑक्टाहेड्रॉन इज फाउंड बाय जॉइनिंग सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स। तो इस तरह से रखा है इन स्फीयर्स को कि उनको ज्वाइन करने पे एक ऑक्टाहेड्रॉन बने, तो उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्लास में बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो 4 स्फीयर आप एक साथ रखो और एक स्फीयर उसके ऊपर और एक इन चारों के नीचे। इसको डायग्राम में थोड़ा ऐसे दिखाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमने क्लास में डिस्कस करा था। ये 4 स्फीयर एक साथ, एक ऊपर एक नीचे। तो इन चारों, अगर इन 6 के सेंटर को ज्वाइन करोगे ऐसे करके तो एक ऑक्टाहेड्रॉन ही बनेगा। तो 4 स्फीयर एक प्लेन में, एक उनके ऊपर एक नीचे, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाने का, एक ट्रायंगुलर वर्ड अपवर्ड फेसिंग, एक डाउनवर्ड फेसिंग, और दोनों को ज्वाइन कर दो, यहाँ दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो मैं शेड कर रहा हूँ, देखो ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, ये चारों एक प्लेन में है, ये और ये उसके ऊपर और नीचे। तो हालांकि जो मैंने शेड किया वो स्फीयर प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था। 2 तरीके से आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स अवर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एक डेरिवेशन है, इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ एटम्स in close packing structure is r, derive relation between r and r। ये बोल रहा है कि एटम का रेडियस है कैपिटल R और उसके बीच जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन गया उसका रेडियस है स्मॉल r। स्मॉल r और कैपिटल R में आपको रिलेशन बताना है। तो ये डायग्राम ड्रॉ की हुई है, देखो एक ट्रायंगल ABC ले लिया, BC डिस्टेंस कितना होगा 2r, 2 कैपिटल R, और AB कितना होगा, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R। AC कितना होगा, स्मॉल r कैपिटल R। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC कितना है 2r स्क्वायर, AB कितना है r प्लस कैपिटल R स्क्वायर, AC भी इतना ही है। इसको इक्वेट कर दो, स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन आ जाएगा। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, यही किया हुआ है। तो r इज इक्वल टू, ये याद रखना 0.414, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए 0.414 होता है।